यही तेजस्वी यादव जिन्होंने ये बयान दिया था जीतने से पहले कि मेरी सरकार आने दो, यहाँ के युवाओं को रोजगार दूंगा, मैं 10 लाख 20 लाख रोजगार दूंगा। जब सरकार बन गई कोई मतलब नहीं, लेकिन ये सवाल किसी ने नहीं किया, कोई नागरिक कोई नहीं उठा सरकार के विरुद्ध। कौन उठा? मनीष कश्यप, और उसका हर्जाना क्या हुआ? अंदर डाल दिया गया। बाला साहब ठाकरे आज हमारे बीच नहीं है, उनकी एक कही बात है, बहुत अच्छी बात है। उनका एक बयान है जो आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि जब आपको सरकार बनाना होता है, सत्ता बनाना होता है, तो आप जातिवाद की तुष्टीकरण राजनीति करने के लिए बिहार जाते हो, 5 साल में अपने जात वाले को वोट देते हो, हमारे आदमी को वोट नहीं देते हो। लेकिन जब आपको नौकरी चाहिए होती है तो हमारे राज्य में आते हो, हमारे लोगों का हक मारते हो, अपनी सरकार से क्यों नहीं मांगते हो? अच्छा, अभी यही दिक्कत है। सबसे पहले जब कोई आत्मसमर्पण करने आता है, जब कोई समर्पण करने आता है, तो उनके साथ उनको कभी हथकड़ी नहीं लगती है। पहला उनको हथकड़ी लगाया गया। दूसरा, उनका चेहरा नहीं ढका जाता है, चेहरा ढका गया। किसके साथ ऐसा सुलूक किया जाता है? या तो जिसने बलात्कार किया हो, या तो जिसने आतंकवादी घटनाएं की हो, वो आतंकवाद हो, देशद्रोही बयान दिए हो, या देशद्रोही घटनाओं में उसका नाम हो। मनीष कश्यप ने इन सभी कामों में से ऐसा कौन सा काम किया? मुझे जवाब दीजिए। वो कह रहे थे कि उन्होंने जो वीडियो चलाई वो गलत थी, इससे 2 राज्यों में टकराव हो सकता था। 2 राज्यों में टकराव हो सकता था। तमिलनाडु के वही नेता का बयान ऐसा क्यों आया कि यहाँ पे हिंदी भाषी लोगों की चलती नहीं है? और वो कोई पुरानी वीडियो नहीं थी, नई वीडियो थी, जिसको साबित कर चुके हैं। ये आप बोल रहे हैं ना, वीडियो की बात कर रहे हैं। हमारे राज्य के एसपी को, पुलिस प्रशासन को, सरकार को, ना जाने हिंदुओं को, कितने लोगों को 2 भाइयों ने गाली दी है, और वो वीडियो अब तक नहीं पहुंचेगी, शायद यूट्यूब पे भी ना मिले। जब वीडियो ट्वीट की गई थी 2 भाइयों के द्वारा कि हम क्या स्थिति करेंगे बिहार की, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब हमारे राज्य के एक पत्रकार हमारे बिहार की सच्चाई को, सरकार की सच्चाई को सामने लाते हैं, नदी नाले को दिखाते हैं, सड़कों को दिखाते हैं, तो इनसे लोकतंत्र की हनन हो जा रही है। मैं बिहार की बेटी हूँ, मुझे कहते हुए गर्व होता था। तब गर्व होता था जब जनरल नॉलेज में हमसे ये सवाल किया जाता था कि ऐसा कौन सा देश है जिसने शून्य दिया, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने आर्यभट्ट दिया, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पूरे विश्व को राजनीति करना सिखाया। गर्व होता था बोल के, वो बिहार है और हम उस बिहार की बेटी हैं। और आज मुझे उतना ही शर्मिंदा महसूस होता है जब आज के जनरल नॉलेज में हमसे ये सवाल किया जाता है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ की मुख्यमंत्री एक अनपढ़ गंवार थी। हमारा सर शर्मिंदा से झुक जाता है ये बोलते हुए कि हाँ, वो राज्य मेरा राज्य बिहार है, और आज भी उनके सुपुत्र जो कि खुद 8वीं या 9वीं फेल है, वो वहाँ के मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री के पद की या सरकारी किसी भी पद की मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का सम्मान करना मेरे हाथ में नहीं है। वो तो 25 में सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लग रहा है उनका सपना पूरा होगा। सर, मैं ये तो नहीं बोलूंगी, मैं बिहार की सभी जनता की आवाज हूँ, लेकिन बिहार की सभी जनता को, सभी बहनों को, सभी माताओं को और सभी लोगों को हाथ जोड़ के आग्रह करूंगी कि अब मत करिए। महाराष्ट्र में भी पिटाए हैं बिहारी, गुजरात में भी पिटाए हैं बिहारी, तमिलनाडु में भी पिटाए हैं बिहारी, और हर वक्त बात को झूठा साबित सिर्फ इसलिए किया गया ताकि सरकार सत्ते में रहे। अब ये नहीं चलना चाहिए सर, अब सरकार बदलनी जरूरी है, अन्यथा बिहार को आज भी विकासशील कहा जा रहा है और आने वाले सालों में भी कहा जाएगा। आप बिहार से आते हो, कहते हैं कि जो मनीष कश्यप है वो लगातार यहाँ पे माहौल खराब करते थे, अवैध वसूली करते थे। आपको भी लगता है कि मनीष कश्यप अवैध वसूली करते थे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं बिहार से आती हूँ और मैं बिहार से कल ही आई हूँ, तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि बिहार में भी जो मौजूदा स्थिति है, सबसे पहले समर्थक, हम और आप पागल तो है नहीं, या फिर आप इतने बड़े न्यूज रिपोर्टर, आप मुझसे इनके बारे में सवाल पूछने क्यों आए हैं? कुछ तो होगा। अगर वो इतना माहौल खराब करते तो लाखों लाख की भीड़, इनका मतलब तो यही है कि माहौल खराब करने में वो लोग का भी समर्थन है। सर, 60 लाख उनके फॉलोअर्स से ना जाने अभी तो और कितने बढ़ गए हैं। तो इन सब चीजों को देख के नहीं लगता है कि उन्होंने कोई इतना घनिष्ठ अपराध वाला काम किया है जिस तरह से उनके साथ सुलूक किया जा रहा है। इस तरीके से मनीष कश्यप को बिहार में समर्थन मिला, क्या तेजस्वी ने सोचा था कि ऐसा समर्थन मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता ऐसा सोचा होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा सोचते तो शायद ऐसा नहीं करते, क्योंकि तेजस्वी यादव का दिमागी संतुलन एक ही जगह पे अटका हुआ है, कहाँ? जातिवाद की तुष्टीकरण राजनीति करने में। लेकिन उनको ये समझ नहीं आया कि आजकल का युवा जात में नहीं बैठा हुआ है, वो सब जागरूक हो चुका है। और तेजस्वी यादव द्वारा जो मनीष कश्यप पे किया जा रहा है, अब उनका हर्जाना उनको बहुत गलत तरीके से भुगतना पड़ेगा। बस उस अंजाम के लिए तेजस्वी यादव, पूरा लालू परिवार तैयार हो जाए। आपको याद होगा महाराष्ट्र में जब उद्धव की सरकार होया करती थी, अर्नब गोस्वामी को भी ऐसे जेल में डाल दिया। जी बिल्कुल, आपने सेम बोला और मेरे मुंह की बात छीन ली आपने। मैं भी यही अभी आपको उदाहरण देने वाली थी। ये सेम स्थिति वही की है, और वहाँ की मौजूदा क्या हुआ था स्थिति आपको पता है। बिहार में भी अब सत्ता ऐसी पलटने वाली, और ये बौखलाहट साबित करती है कि उनके अंदर की जो वो थी ना आग,
कभी चाचा को प्रधानमंत्री बनना है, तो कभी भतीजा को मुख्यमंत्री बनना है, उप मुख्यमंत्री बनना है। इन सब का चाल समाप्त हो चुका है। अब ये लोग कुछ बनने के लायक नहीं है। एक सांसदी विधायक लड़ रहे, वो भी बहुत है। नीतीश जी तो कह रहे कि प्रधानमंत्री हम ही बनेंगे, विपक्ष का चेहरा हम ही है। कल तक लालू के खिलाफ आवाज उठाते थे, अब चुप्पी साधे हुए पूरे मामले पे। अभी यही नीतीश कुमार का नाम पूछ लीजिए ना, भारत के किसी और राज्य में कितने लोग उनको जानते होंगे। मुझे एक बात बताइए ना, कि ये बिहार की बात कर रहे हैं, बहुत तो बिहार के मुख्यमंत्री का नाम पूछ लीजिए ना, नहीं बताएंगे। लेकिन बच्चे बच्चे के मुंह पे एक नाम है, पता है क्या? मोदी मोदी मोदी। बच्चे बच्चे के मुंह पे नाम है। भाई कौन है, क्या है मोदी? पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मोदी का डंका बज रहा है, भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। मुझे एक जगह बता दीजिए जहां नीतीश कुमार के लिए ऐसी बौखलाहट, ऐसी पागलपन और ऐसी प्रेरणा स्रोत बातें होती हो। आपने कहा कि बिहार वासियों को बाहर जाना पड़ता है, तो मुझे एक बात बताइए, वजह क्या है? क्यों बिहार वासियों को बाहर जाना पड़ता है? क्यों उनको वहाँ रोजगार नहीं मिल पाता? यही तेजस्वी यादव जिन्होंने ये बयान दिया था जीतने से पहले कि मेरी सरकार आने दो, यहाँ के युवाओं को रोजगार दूंगा, मैं 10 लाख 20 लाख रोजगार दूंगा। जब सरकार बन गई कोई मतलब नहीं, लेकिन ये सवाल किसी ने नहीं किया, कोई नागरिक कोई नहीं उठा सरकार के विरुद्ध। कौन उठा? मनीष कश्यप, और उसका हर्जाना क्या हुआ? अंदर डाल दिया गया। बाला साहब ठाकरे आज हमारे बीच नहीं है, उनकी एक कही बात है, बहुत अच्छी बात है। उनका एक बयान है जो आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि जब आपको सरकार बनाना होता है, सत्ता बनाना होता है, तो आप जातिवाद की तुष्टीकरण राजनीति करने के लिए बिहार जाते हो, 5 साल में अपने जात वाले को वोट देते हो, हमारे आदमी को वोट नहीं देते हो। लेकिन जब आपको नौकरी चाहिए होती है तो हमारे राज्य में आते हो, हमारे लोगों का हक मारते हो, अपनी सरकार से क्यों नहीं मांगते हो? अच्छा, अभी यही दिक्कत है। तेजस्वी यादव का भी एक बयान आया था, वो कह रहे थे कि जितने भी गुजराती है सबके सब ठग हैं। तो आपको नहीं लगता तेजस्वी यादव पर भी एफआईआर होनी चाहिए थी? जो बिहार के डीजीपी हैं उनको एफआईआर करनी चाहिए? आपने खुद जवाब दे दिया, होनी चाहिए थी नहीं, होनी चाहिए। और मैं तो ये बोलती हूँ, जो लोकतंत्र का हनन करे, जो लोकतंत्र की असली परिभाषा समझता हो, संविधान और हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था की परिभाषा समझता हो, उन सब पे एफआईआर होना चाहिए। जो हमारे 33 कोटि देवी देवताओं के खिलाफ बोले, सभी लोगों के खिलाफ प्रदर्शन होने चाहिए और इन सब लोगों को जेल में उठा के डालने चाहिए जो हमारे देश, हमारे धर्म, हर चीज के विरुद्ध हो। मनीष कश्यप को सपोर्ट करने के पीछे वजह क्या है? अगर आप व्यक्तिगत रूप से पूछे तो यहाँ बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर, आपको पता होगा मैं दिल्ली में बोलती हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ बोलने के बाद क्या घटनाएं होती है उससे किसी को मतलब नहीं होता। मनीष कश्यप बिहार के हैं, मैं भी बिहार से हूँ, तो उन्होंने बस ये जानने के लिए कि क्या बिहार की वो बेटी दिल्ली में हिंदुत्व के लिए दहाड़ने के बाद क्या वो सुरक्षित है, सिर्फ वो सवाल पूछने के लिए, कोई देश और धर्म का मुद्दा नहीं उठाया, केवल ये सवाल पूछने के लिए वो बिहार से दिल्ली आए। व्यक्तिगत रूप से मैं केवल इसलिए समर्थन करती हूँ। और दूसरा, सरकार से सवाल पूछने का, सिस्टम से सवाल पूछने का हिम्मत हर कोई नहीं करते, और उन्होंने ये हिम्मत करी, नदी नाले को दिखाया, सरकार की सच्चाई को दिखाया, इसलिए समर्थन करती हूँ। आपको लगता है वो सही मुद्दे उठा रहे थे जो उठाने चाहिए? बिल्कुल, वही तो मुद्दे हैं। कौन दिखा? अच्छा, आपको नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना है? सुना है ना? नालंदा विश्वविद्यालय को नालंदा खंडहर देने वाले कौन? सरकार। उस बख्तियारपुर, जो बख्तियारपुर आप कह रहे हो ना, उस किसके नाम पे बना? बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। क्यों सर, क्यों इन सब मुद्दों पे कोई बात नहीं करता, लेकिन मनीष कश्यप ने किया है। मैं इसलिए उनका समर्थन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।